हेलो दोस्तों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश पानी किस त्यागी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का 7 पार्ट होने वाला है। सारी वीडियोस कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। पहला कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है एल्यूजन एंड सेकंड क्या दोस्तों, इल्यूजन। एल्यूजन और इल्यूजन दोनों ही क्या है दोस्तों, नाउन है। एल्यूजन का मीनिंग हम लोग समझते हैं। एल्यूजन का मीनिंग होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। जब हम किसी की तरफ एक इनडायरेक्ट वे में दोस्तों क्या करते हैं, संकेत करते हैं। एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, जब हम किसी का इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट वे में क्या करते हैं, एक रेफरेंस देते हैं, एक संकेत करते हैं, तो उस समय उसको बोला जाता है एल्यूजन। दोस्तों उम्मीद करता हूं एल्यूजन का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। और देखिए इल्यूजन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग एल्यूजन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ये जो ना, ये इस कमेटी ने, इस क्लास ने क्या किया था, ये इल्यूजन था। किसकी तरफ, द कमेटी मेड no allusion, sorry, not illusion, made no allusion to the former DM, to the former DM। भाई कमेटी ने कोई भी एल्यूजन नहीं किया था, कोई भी संकेत नहीं दिया था फॉर्मर डीएम को लेकर। फॉर मतलब जो पहले वाले डीएम थे, अपनी रिपोर्ट्स में, इन इट्स रिपोर्ट्स, जो भी उन्होंने रिपोर्ट्स दी थी तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में कोई भी भैया फॉर्मर डीएम को लेकर दोस्तों कोई भी एल्यूजन नहीं दिया था, कोई भी संकेत नहीं दिया था। तो एल्यूजन का मतलब क्या है, संकेत है। जब हम किसी चीज की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है इल्यूजन। नाउन है, हिंदी मीनिंग की अगर दोस्तों मैं बात करता हूं तो मतलब है भ्रम। अब दोस्तों इल्यूजन को याद कैसे रखें, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे हम लोग चीजों को देखकर ना, कोई चीज हमें लगता है कि ये है, समथिंग, कोई चीज आपको लग रहा है कि ये चीज है पर रियल में वो नहीं है। समथिंग दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समथिंग दैट अपीयर्स, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि ये है, समथिंग दैट अपीयर्स टू लुक लाइक, टू लुक लाइक, मतलब कोई भी चीज ऐसी है जो लगती है किसकी तरह है, समथिंग बट इट एक्चुअली इज नॉट। कुछ भी, वो कुछ भी हो सकता है, राइट ना। समथिंग दोस्तों बट इट एक्चुअली वो है नहीं। लगता तो हम लोग को ऐसे ही है कि चीज होगी, लेकिन रियली में वो होती नहीं है। तो वहां पर हमें क्या हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है, भ्रम हो रहा है चीजों को लेकर, है ना। एक्चुअली इज नॉट। जैसे हम लोग कहते हैं, मैंने कहा तुम भ्रम में हो कि तुम्हें एक जॉब मिलेगी, यू आर अंडर द इल्यूजन दैट यू विल गेट द जॉब। जैसे हम लोग कहते हैं अभी भ्रम में जी रहा है भाई, तो ये वही सेंटेंस है कि तुम अभी भ्रम में हो, यू आर अंडर द इल्यूजन दैट यू विल गेट द जॉब। उम्मीद करता हूँ इल्यूजन मतलब भ्रम, कहीं ना कहीं जब चीजों को लेकर एक छलावा बना रहता है, मतलब चीजें ऐसी होंगी पर रियल में चीजें ऐसी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक धोखे में रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड। देखिए बहुत अच्छा वर्ड है। अब देखिए इसको लेकर और इसको लेकर, थर्ड और फोर्थ को लेकर स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन है। इसको देखिए, जो इनका प्रोनाउंसिएशन है वो लगभग सेम सा रहता है। क्या बोलेंगे, एल, और इसको बोला जाता है एल। एल मतलब वर्ब है बच्चों, किसी को तकलीफ देना। तकलीफ देना यूं कहिए, चाहे हम किसी को फिजिकली या मेंटली कैसी भी तकलीफ देते हैं, टू गिव फिजिकल और इमोशनल पेन। जब हम किसी को फिजिकल और दोस्तों इमोशनल पेन देते हैं, क्या देते हैं, इमोशनल पेन देते हैं। जैसे हम किसी को कुछ वर्ड बोल देते हैं, है ना, तो उसको इमोशनल हर्ट हो जाता है। या किसी की बॉडी को, किसी को हमने मार दिया तो उसको क्या हो जाता है, एल हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, एल हो जाता है। देखिए एल और एल, ये क्या वर्ड है, एल और इसको बोलेंगे एल, है ना। आइए देखते हैं, आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग AIL का।
है ना। एल का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एल का एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, हिज बैक। दोस्तों ध्यान से समझेंगे, एक एक वर्ड क्लियर होगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हिज बैक इज एलिंग टू हिम। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हिज बैक इज एलिंग टू हिम। उसकी जो बैक है वो उसको पेन दे रही है। फिजिकली पेन देना, आपके बॉडी में कहीं पर कोई दर्द हो जाता है तो बॉडी आपको क्या करती है, एल करती है। क्या करती है, एल। और यह है बच्चों आपका एल। दोनों में डिफरेंस देखिए। एल मतलब कोई भी लिकर जो होता है, कोई भी जो शराब होती है, उसको, उस लिकर को हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। ये बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे अगर यूज की बात करें, देखिए मैंने कहा वहां ना 2 टाइप्स की एल्स मिलती है, या यूं कह सकते हैं, यू कैन से ये जो बार है ये सर्व करता है टू, दिस बार सर्व्स, एक्चुअली ये जो बार है वो सर्व करता है, क्या करता है भाई, 3 टाइप्स की, 3 डिफरेंट टाइप्स की जो क्या है, एल है, जो लिकर है, उसको क्या करता है, सर्व करता है। तो आइए जरा देखते हैं, दिस बार सर्व्स 3। दोस्तों अगर मेरी बात भी आप लोगों ने सुन ली तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। 3 वेरी डिफरेंट एल्स। उम्मीद करता हूं, मैंने कहा है 3 प्रकार की, 3 वेरी डिफरेंट एल्स, मतलब 3 तरह की लिकर्स वो क्या करता है, देता है, प्रोवाइड करता है। तो आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोग को क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, एवोकेशन। एवोकेशन और वोकेशन दोनों का हिंदी मीनिंग दोस्तों, ट्रेड होता है, आपका बिजनेस होता है, व्यवसाय होता है। बता दूं, एवोकेशन का मतलब भी व्यवसाय है और वोकेशन का मतलब भी क्या है, व्यवसाय, बिजनेस जिसे आप कहते हैं। क्या मतलब है दोनों का, हिंदी मीनिंग BUSINESS, बिजनेस ही रहता है, ट्रेड ही रहता है। फिर दोनों में डिफरेंट क्या है, अब जरा देखिए। एवोकेशन उसे बोला जाता है जो तुम कर रहे हो ना, ऐसी देखिए, एवोकेशन जो बोला जाता है जिस चीज को आप कर रहे हो लेकिन उसे अपने प्लेजर के लिए कर रहे हो। व्हाट, एक्चुअली कोई भी ऐसी चीज, व्हाट यू डू, जो भी तुम करते हो लेकिन अपने प्लेजर के लिए करते हो, पैसे के लिए नहीं, अपने मजे के लिए आप कर रहे हैं। कोई भी आपने बिजनेस किया हुआ है, कोई भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, वो किसके लिए, प्लेजर के लिए है, नॉट मनी, या नॉट कहिए पे, वो पैसे के लिए नहीं किया आप लोगों ने। तो आप बोलेंगे दिस इज माई एवोकेशन, दिस इज माई एवोकेशन। जैसे हम लोग कह सकते हैं भाई, कोई पर्सन है, मेरा जो एवोकेशन है वो टीचिंग है, मेरा जो एवोकेशन है वो रीडिंग है। मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसको, जो अपनी बिजनेस के लिए नहीं कर रहा है, एक्चुअली जिसका फॉन्ड ऑफ है, मतलब यूं कहिए जिसको वो करने में ना मजा आता है ना। माई फेवरेट एवोकेशन, जरा समझेंगे एग्जाम्पल, माई फेवरेट एवोकेशन इज टीचिंग। मेरा जो पेशा है, मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो ट्रेड है वो क्या है, वो टीचिंग है। लेकिन ये जो टीचिंग मैं करता हूँ ना, एवोकेशन का मतलब है वो काम जो आप किसके लिए करते हैं दोस्तों, जो आपका बिजनेस नहीं है, पैसे के लिए नहीं करते, अपने अपने प्लेजर के लिए करते हैं, अपने मजे के लिए करते हैं। लेकिन वोकेशन का मतलब भी देखिए बिजनेस है, लेकिन वोकेशन हम कहेंगे एक ऐसा वर्क। देखिए एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैंने कहा इसका मतलब भी दोस्तों क्या है, बिजनेस है, इसका मतलब भी दोस्तों ट्रेड है। दोनों का, वोकेशन और एवोकेशन, दोनों का मीनिंग सेम रहता है। और देखिए मैंने कहा एवोकेशन एक ऐसा वर्क है जो आपको करना ही है, मतलब जैसे आप कहीं पर ड्यूटी करते हैं, है ना, कहीं पर आप जॉब करते हैं लेकिन मन नहीं करता काम करने का, लेकिन तब भी आप उस काम को करते रहते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये क्या है, वोकेशन है। समझ पा रहे हैं, ए वोकेशन इज द वर्क। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वोकेशन इज द वर्क, एक्चुअली वर्क ये भी है, वर्क वोकेशन भी है और वर्क ए वोकेशन भी है। लेकिन ये क्या है, ये आपको करना ही है, यू डू बिकॉज यू हैव टू डू, क्योंकि तुम्हें वो करना ही है, बिकॉज यू हैव टू डू, क्योंकि ये आपकी दोस्तों अब क्या है, करने की मजबूरी है। या आप प्लेजर से नहीं करते, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपको करना ही करना है, यू हैव टू डू। उम्मीद करता हूं एवोकेशन और वोकेशन में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एवर्ट और क्या है, रिवर्ट। देखिए बोलने में थोड़े थोड़े से लगभग सेम लगते हैं, इनको लेकर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। एवर्ट का मतलब होता है बच्चों डिले, पोस्टपोन कर देना,
क्या मतलब है? डिले कर देना। लेकिन जानते हैं एवर्ट भी हम लोग वहां लाएंगे जब कोई घटना होनी थी लेकिन वो आपने टाल दी है। देखो इसको ऐसे समझ लीजिए, यूज में लिख रहा हूं टू प्रिवेंट, कोई भी एक ऐसी घटना थी जिससे आपको लॉस हो सकता था, टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट, कुछ ऐसा होना था जो आपने क्या कर दिया है, उसको टाल दिया है। कुछ भी ऐसा होना था जो प्लीजेंट नहीं था, मतलब जो बुरा था। जैसे सपोज करिए कोई एक्सीडेंट होना था और उसे आप टाल दें, तो आपने उसको एवर्ट किया है। मैं कह सकता हूं भाई इस एक्सीडेंट को टाला जा सकता था। जैसे अगर हम थोड़ी सी क्या दिखा देते, केयरफुलनेस अगर हम दिखा देते, तो देखिए एग्जांपल समझ लीजिए दोस्तों, दिस एक्सीडेंट could have been averted, इस एक्सीडेंट को टाला जा सकता था। उम्मीद करता हूं कोई भी घटना जो बुरी होनी है, कोई भी अच्छी घटना नहीं, कोई भी बुरी घटना होनी थी, अगर उसको टाला जा सकता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एवर्ट करते हैं, उसको पोस्टपोन करते हैं, उसको डिले अगर आपने कर दिया तो आपने उसको एवर्ट किया है। दैट इज अ वर्ब, टालना, जिसका मतलब क्या है, टालना, पोस्टपोन करना। आइए आज का लास्ट वर्ड है क्या, रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब होता है जब हम चीजों को लेकर वापस उसी सिचुएशन में आ जाते हैं जिस सिचुएशन में पहले थे। जैसे कोरोना के बाद सब लोग उसी सिचुएशन में आ रहे हैं, सब लोग रिवर्ट कर रहे हैं। तो टू रिटर्न टू अ फॉर्मर स्टेट, फॉर्मर मतलब पहले वाली स्टेट में, फॉर्मर स्टेट कहिए या फॉर्मर एक्टिविटी कहिए। जैसे आप जो भी एक्टिविटी करते थे और अगर आपकी तबीयत खराब होगी, लेकिन तबीयत होने के बाद जब आप रिकवर करते हैं, तो रिकवर जब आप करते हैं दोस्तों, तब आप वापस उसी स्टेट में आ जाते हैं, है ना। तो आपने रिवर्ट किया है, क्या किया है, रिवर्ट किया है। जैसे अगर किसी की कोई पुरानी हैबिट थी वो लौट आई, है ना। आप लोग कह सकते हैं या तुम ना अपनी पुरानी हैबिट में लौट चुके हो, तो यू हैव रिवर्टेड to your old habits, मतलब तुम लौट चुके हो अपनी पुरानी वाली आदतों में, जो पुरानी आदत थी तुम्हें वहीं पर वापस उसी स्टेट में आ गए हो, वापस वही एक्टिविटी करने लगे हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।